जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविजाक्षारिष्टो दर्शत इज डिवाइन ग्रेस। श्री श्रीमद् भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री षड गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा गोविंद देव की जय। श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय। लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री श्री सीताराम चंद्र हनुमान लक्ष्मण जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कलयुग नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसमिशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन गीता मैराथन की जय। गौर प्रेमानंद। All glories to assembled, all glories to assembled, all glories to Shri Shri Guru and Gaurang ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय छठवा श्लोक संख्या 9वां 9th। तो शुरू करने से पहले थोड़ा चर्चा करते। लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किए थे? लास्ट टाइम नहीं आए थे? आए थे थोड़ा भी। अच्छा, और कौन कौन थे? चर्चा हुई। तो यहाँ पे चर्चा नहीं हो, चर्चा ये हो रही थी कि सुखदेव गोस्वामी और अन्य आचार्य कहते हैं अच्छा हुआ दक्ष मर गया, देह त्याग दिया, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किए थे और उनकी भावना और भी ऐसे अपराध करने की थी आगे। और भी अगर ऐसे ही अपराध करते रहता होता तो फिर भयानक और परिस्थिति आ जाती आगे चलकर। इसलिए शिवजी कृपावश होकर दक्ष को मारने की आज्ञा देते हैं वीरभद्र को बोलकर। प्रभुपाद इसको मेंशन किए हैं अपने तात्पर्य में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हरे कृष्णा। इतना मग्न अगर हम चैंटिंग में होते तो कितना अच्छा होता। नहीं हो, ये सारी चर्चा हुई। फिर माता जी आप उनको लेकर पीछे बैठ सकते हैं। तो फिर आगे कहा गया 8वें वर्ष में, और प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते देवता ब्रह्मा जी और अन्य सभी लोग जो है कैलाश मतलब शिव जी को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि शिव जी के चरण में अपराध किए थे, इसलिए जाके माफी मांगना है, ये करना है। तो निकलते हैं और जब पहुंच जाते हैं या पहुंचने के रास्ते में, कैलाश पहुंचने के बाद फिर शिव जी के पास पहुंचने से पहले कैलाश का दृश्य का वर्णन किया गया, कैलाश कैसा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं यहाँ से आगे के 14 श्लोक जो है वो शिवजी के धाम कैलाश का वर्णन किया गया है। तो हम ये 14 श्लोक पहले पढ़ेंगे। पहला एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रभुपाद का अनुवाद या फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे सारे 14 श्लोक पढ़कर, ठीक है। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जन्म औषधि तप मंत्र योग सिद्धय
नर इतरये जुष्टम किन्नर गंधर्वये अप्सराभि वृतम सदा जन्म औषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरये जुष्टम किन्नर गंधर्वैर अप्सरोभिर्वृतम सदा जन्म औषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरः जुष्टम किन्नर गंधर्वैर अप्सरोभिर्वृतम सदा जन्म जन्म औषधि जड़ी बूटियां तपह तपस्या मंत्र वैदिक मंत्र योग योगाभ्यास सिद्धै सिद्ध पुरुषों द्वारा नर इतरय देवताओं द्वारा जुष्टम भोगा गया किन्नर गंधर्व किन्नरों तथा गंधर्वों द्वारा अप्सरों भी अप्सराओं द्वारा वृतम पूर्ण सदा सदैव। अनुवाद और तात्पर्य तात्पर्य तो नहीं है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता है और समस्त योग शक्तियों से युक्त है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य है जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। तो इस कैलाश का वर्णन एक श्लोक में इतना सुंदर वर्णन किया है। इस विषय में तो बहुत कुछ कह सकते हैं। कैलाश कैसे कैसे भरा, हम साधारण कैलाश का चित्र आते ही कैसा दिखता है हमारे आंखों के सामने, बर्फीला, एक पेड़ भी नहीं दिखता है, सारा बर्फ 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 सब जगह। और अकेले शिवजी पार्वती के साथ, या मतलब अभी तो अकेले बैठे हैं, सती तो नहीं है, अभी तो अकेले बैठे हैं। बट देवता ब्रह्मा जी के साथ जब जा रहे हैं तब ये सारे दृश्य को देख रहे हैं जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। तो कैलाश का चित्र हम हमारे हृदय में ये पेंटिंग कर लेना चाहिए। कैलाश कैसा है, ठीक है। और कैलाश में सिर्फ शिवजी और पार्वती या फिर ऐसे कई लोग रहते हैं वहां पे, और गृहस्थी है सब लोग। सब लोग कैसे है, गृहस्थी है। हम जैसे गृहस्थी है वैसे सभी कैलाश में गृहस्थी है। क्योंकि यह वर्णन है, अपने अपने पत्नियों के साथ वो रहते हैं। आगे बताया है कि कैसे रहते हैं, नो इंटीरियर डिजाइनिंग,
गुफा में रहते हैं, सब अपने अपने गुफा है। अभी यहाँ के सारे पेड़ औषधियों से भरा हुआ है। तो यह वर्णन है, जन्म औषधि तपह मंत्र। तप करने वाले लोग जो है, यहाँ पे तप करने वाले लोग हैं, क्योंकि शिव जी स्वयं तप करते हैं कि नहीं? कभी देखा है शिव जी को कहीं ऐसा? बहुत रेयर, वो भी रुद्र मतलब नृत्य करते समय, या कभी ऐसा है? बाकी हर समय तो हम शिव जी को तप ही करते हुए देखते हैं, तपस्या ही करते हैं, ध्यान में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का ध्यान करते रहते हैं शिव जी सदैव। अभी जब लीडर ही ऐसे है तो अन्य गृहस्थी कैसे रहेंगे? कैलाश में कैसे रहेंगे? दे हैव टू फॉलो। तो वहां पे ज्यादा तपस्या होने के कारण, अभी तपस्या करने से रोग तो नहीं होते हैं। जितना हम ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं, जितना आनंद भोगने का या सुख भोगने का प्रयास करते हैं, उतने रोगों को हम आमंत्रित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है, इस भौतिक सृष्टि का नियम है। समझ गए ना आप? क्या है ये भौतिक सृष्टि का नियम? जितना ज्यादा सुख भोगने का प्रयास करोगे, उतना रोगों को आमंत्रित करना है कि नहीं? तो जितना ज्यादा तपस्या करोगे, उतना शरीर पवित्र, शुद्ध, निरोगी। ये स्वाभाविक है, इतना तो हम जानते हैं। अभी जहां पे इतना तपस्या हो रहे हैं, निरोगी है, तो वहां पे औषधि की क्या जरूरत है कि नहीं? औषधि की क्या जरूरत? ऐसा कुछ लेन देन होना चाहिए था कि आपके लोग में बहुत तपस्या कर रहे हैं, हमारे लोग में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम कुछ आपको दे देंगे, औषधि हमको दे दो। है ना? आजकल डॉक्टर्स वही करते हैं, है ना? डॉक्टर्स के पास औषधि है, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं, वो जान गंवा बैठते हैं। बट ये श्लोक से हमें ध्यान में रखना चाहिए, जितनी ज्यादा तपस्या, उतना शरीर निरोगी। जितनी ज्यादा तपस्या, उतना शरीर निरोगी। निरोगी का अर्थ है शरीर ही औषधि बन जाता है। समझ रहे हैं? शरीर ही औषधि बन जाता है। औषधि मतलब कोई भी रोग का अटैक, या जैसे कोरोना को हो या व्हाटएवर, जो भी है, अनेक प्रकार छोटे छोटे, जैसे सर्दियां, कोई छींक लिया तो तुरंत ही दूसरे को सर्दी हो जाती है, या फिर ऐसे ऐसे कई रोग होते हैं। तो अंदर जाते ही उस रोग के सारे अणुओं को या फिर जीव को हमारा शरीर खुद मार देता है उसको। समझ गए ना? इतना इतना ये शरीर औषधि बन जाता है। समझ में? प्रतिरोधक जो कहते हैं ना हम, हाँ, ऐसी क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है। तो तपस्या में, तो इतने सारे लोग वहां पे तपस्या कर रहे हैं, तो वहां का वातावरण कैसे होगा? पवित्र होगा, शुद्ध होगा, है कि नहीं? हालांकि वहां पे किन्नरस, गंधर्वस, अप्सराएं भी वहां पे रहती है। ऐसे नहीं कि अप्सराएं सिर्फ स्वर्ग में रहती है। समझ गया ना? अप्सरा कोई नाम नहीं है, अप्सरा क्या है? और सुंदर स्त्री का नाम, जैसे हम यहाँ पे हाँ, मिस वर्ल्ड वगैरह बोलते हैं, वहां पे अप्सरा, अप्सरा के नाम है, कई ऐसे नाम है। तो यहाँ पे भी अप्सर सुंदर स्त्रियों के साथ सारे तपस्वी रहते हैं। सुंदर स्त्रियों के साथ सारे तपस्वी रहते हैं, मतलब इतना डिटैचमेंट है। समझ गए? क्योंकि ये कैलाश है, शिवलोक है, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ, हाँ, किसके? मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझ? सो तपस्या करने से शरीर निरोगी बनता है, क्योंकि शरीर भी एक, हाँ, क्या है? स्थान है। समझ गए ना? क्षेत्र है, जिसको भगवत गीता में क्षेत्र कहा गया।
स्थान है, क्षेत्र है, शरीर भी। तो शरीर में जब हम मतलब शरीर की तपस्या करते हैं तो शरीर स्वयं औषधि बन जाता है। तो यहाँ उस तरह से ये कहा गया, जन्म औषधि तपह मंत्र, मंत्र का भी उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण से भी शरीर क्या बनता है, शुद्धिकरण होता है, स्वाभाविक है। तो इस तरह से हमारा जीवन होने से, तो कैसे भी सुंदर स्त्रियां क्यों ना हो या फिर पुरुष, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एनी हो स्त्रियां बताई है, बट एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है जरूर, लेकिन वो किसके लिए, सेवा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ कहा गया है, कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो चुका है। कैलाश कैसा है, पवित्र है, वहां पे कोई भी रोग नहीं होता है, समझ गया ना, वहां पे कोई भी प्रकार का रोग नहीं होता है कैलाश में, क्योंकि वहां का वातावरण ही जड़ी बूटियों से, जड़ी बूटी मतलब ऐसा नहीं कि खाने के बाद ही उसका असर होता है, ऐसा नहीं, ऐसे सुगंधित फूल है जो ऐसे दूषित वातावरण को एंटर करने ही नहीं देता, समझ गया ना, दूषित वातावरण को एंटर करने ही नहीं देता। तो हम देख लेते हैं कि कैसा वातावरण है यहाँ पे, ठीक है। और समस्त योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य है जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती है, ठीक है। ओके, हम ये 14 श्लोक जो कहा गया है कैलाश का वर्णन, इसको पहले पढ़ लेते, फिर डिस्कस कर लेते। ओके, पढ़ लेते इन द सेंस श्लोकाज नहीं, हम अनुवाद पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन में लिखे हैं। तो कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों मतलब धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधे द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। वहां अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती है, ठीक है। तो योगियां के तपस्या करने के लिए जाते होंगे, लेकिन उन गुफा में कौन रहते हैं, इनकी सुंदर पत्नियां, अत्यंत सुंदर पत्नियां, नॉट जस्ट सुंदर। मैं कई बार इसको दोहराता हूं कि कितने सुंदर होते हैं वहां के लोग, समझ गए ना। तो हमारे यहाँ के मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स कैसी होती है, मिस यूनिवर्स कैसी होती है, सुंदर। सिर्फ चेहरे का सुंदर देखा नहीं जाता है, पूरा कैलकुलेशन चलता है पूरा शरीर का। हाँ, बराबर है कि नहीं, क्या नहीं, ज्यादा फैट्स भी नहीं होने चाहिए। बट इंडियन का कुछ अलग नेचर है भाव, यहाँ पे थोड़ा फैट्स रहे हुए स्त्रियां पसंद रहती है, लेकिन वहां पे बिना फैट्स के होते हैं, है नहीं, दैट इज अ डिफरेंट। बट यहाँ की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, स्वर्ग लोक की कौन है, पोता मारने वाली बाई। स्वर्ग लोक का मिस यूनिवर्स कैसे होंगे आप सोचिए, हाँ। और स्वर्ग लोक के जो मिस वर्स यूनिवर्स है वो चंद्र लोक की पोता मारने वाली बाई। इस तरह से आप देखिए, तो सत्य लोक जहां पे ब्रह्म लोक है, सो सबसे ऊपरी प्लैनेट है, वहां ब्रह्मा की पत्नी कितनी सुंदर होगी, जस्ट कैलकुलेशन करना, मतलब इमेजिनेशन है, कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, समझ गया ना। और ब्रह्मा सत्यलोक में जो मिस यूनिवर्स है या ब्रह्मा की पत्नी है, वो शिवलोक में है। कैसे होना, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन देखा जाए तो ब्रह्मा की पत्नी का सौंदर्य भी तुच्छ है कैलाश के अन्य लोगों के सामने, अन्य पत्नियों के सामने, इसीलिए अति सुंदर या अत्यंत सुंदर ऐसा शब्द का उद्गार है। तो कैलाश में जो सौंदर्य है, वहां पे कौन होंगे मिस यूनिवर्स, ऑफ कोर्स लीडर की पत्नी, और कौन हो सकता है, शिव जी की पत्नी। तो कंपैरिजन में लक्ष्मी के साथ कैसा होगा, ये सौंदर्य तुच्छ होगा लक्ष्मी के सामने। और लक्ष्मी का अगर अनेक असंख्य वैकुंठ जितने भी विष्णु के पत्नियां हैं, वो सौंदर्य अगर देखा जाए
तो गोलोक वृंदावन में जो सौंदर्य है, समझ गया ना, लक्ष्मी का सौंदर्य तुच्छ होगा गोपियों के सौंदर्य के सामने, क्योंकि ऐसे सौंदर्य के पीछे स्वयं कृष्ण भागते हैं। आप समझ गया ना, जस्ट इमेजिन। तो ऑफ कोर्स कैलाश एक बॉर्डर पर है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बॉर्डर, तो वहाँ का सौंदर्य जो है, वहाँ के सारी पत्नियां सुंदर है, यहाँ पे वो इसका वर्णन है। तो वहाँ अनेक झरने और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती है। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती है रहती है। कोयलें सदैव कूजती है और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष है जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं। और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के हाँ इस रास्ते से चलते हैं, ऐसा लगता है कि पर्वत भी चल रहे हैं। समझ गया ना। पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चलता रहता है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहे हैं। जस्ट अपने हृदय में ये चित्र बना लो, कैलाश कैसा है। समझ गए ना। तो इतना भी चित्र बनाकर इसके ऊपर भी मेडिटेट करते हैं ना, तो हम भौतिक आसक्ति से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तपस्याओं का वर्णन किया गया है। समझ गया ना। हर एक पक्षी भी जो है यहाँ पे गुणगान गाते हैं, पर्वत भी हाँ, चलता है ऐसा प्रतीत होता है, इस तरह से कहा गया। तो पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम, यहाँ पे अनेक नाम दिए हैं, तो कई नाम तो हमें पता भी नहीं है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्रजीत, आम्रजाति। अर्जुन नाम सुना है ना? मैं लेता हूँ इसलिए मुझे, हाँ, नहीं नहीं मैं लेता हूँ इसलिए मुझे पता है। तो ये जड़ी बूटियां, तो आम्र, कदम्ब, धूली कदम्ब, नाग, पुनाग, चंपक, पातल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुर्बक, सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुशोभित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। वहाँ अन्य वृक्ष भी है जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे है कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध तथा हिंग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजभोग, जामुन तथा इस प्रकार के अन्य वृक्ष है। वहां आम, प्रियाल, मधुक तथा इंगुद के वृक्ष है। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाले हैं। वहां कई प्रकार के कमल पुष्प है, यथा कुमुद, उत्पल, शतप्रद। वहां का वन अलंकृत उद्यान से प्रतीत होता है। कैलाश में कभी हम कल्पना कर सकते क्या ऐसा अलंकृत वृद्धा हाँ, उद्यान है, सब प्रतीत होता है। छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी है जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती है। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रीछ, साई, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। जानवर भी आनंदित है वहां पे। समझे? मैं एक क्लास में सुन रहा था, एक क्लास में कह रहा था कि इस पृथ्वी से कितने योनियां हैं यहाँ पे? 84 लाख योनि है ना? 84 लाख योनियों में से
एक योनि भी अगर गायब हो जाती है, हाँ, तो पूरा पृथ्वी इम्बैलेंस हो जाता है। पूरा पृथ्वी जो है इम्बैलेंस हो जाता है। एक योनि भी अगर चिड़िया सपोज़ इस दुनिया में से चली गई, है ही नहीं ये योनि, या गधा नहीं है, या सूअर भी नहीं है, कुछ भी तुच्छ जानवर भी अगर इस दुनिया से चला गया, नष्ट हो गया, वो योनि दिखने ही नहीं मिलती है कहीं पे भी, तो भी पृथ्वी पूरा कैसा हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। कई प्रकार के भूकंप, सुनामी अ, असंख्य इतना त्रासदायक हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अगर मनुष्य योनि नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी इतना सुंदर कि इवन बड़े-बड़े बंगले या बड़े-बड़े इमारतों में भी पेड़ का पौधा निकल आएगा। पेड़ का पौधा निकल आएगा। आप सोचिए कि मनुष्य शरीर मतलब या मनुष्य योनि कितना जंगली है। देखा जाए, हम अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, अच्छे विचार होना चाहिए कहते हैं, ये है, वो है, लेकिन सबसे नीच है मनुष्य योनि। समझिए, सबसे नीच मतलब नीच। वो हर हमेशा अपने सुख-सुविधा के लिए अन्यों को इतना तकलीफ देता है कि बोलो मत। समझे? अभी कभी-कभी मुझे ये श्लोक याद आते रहता है कि दुःखालयम् अशाश्वतम्। ये पृथ्वी का ये भौतिक जगत कैसा है? दुःखालयम् अशाश्वतम्। सचमुच दुःखालयम् अशाश्वतम् है क्या? है, है ना? देखो मैं पूरे चलो अनेक ब्रह्मांड को छोड़ो, एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। एक ब्रह्मांड में जो है आधा तो पूरा समुद्र से भरा हुआ है ब्रह्मांड, जहाँ पे विष्णु लेटे हैं, ठीक है? और ऊपर के सारे जो है ग्रहों से भरा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए स्वर्गलोक, चंद्रलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक ये सब देखा जाए तो स्वर्ग में कितना सुख है क्या नहीं सुख? चंद्रलोक में है क्या नहीं सुख? सभी जगह सत्यलोक तक सब सुखी है। वहाँ पे कोई भी धन की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं, सबको दिया गया है बिना किसी मेहनत के। सिर्फ उनको भगवान के आदेशों का पालन करना है। देवताएँ सारे भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, बाकी सब उनको मिलता ही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि इंद्र भूखा रहा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे रहे, कहाँ से खाएँगे, क्या करेंगे? ऐसा इतिहास में तो कहीं देखने नहीं मिलता है। अनलेस एंड अंटिल डीमन्स जाके वहाँ पे अटैक करें, है कि नहीं? राक्षस जो जाके अटैक करे, तब तक तो बाकी सब तो सुख भोगने जैसा ही है, यहाँ से। तो आधा ब्रह्मांड तो सुख से भरा हुआ है कि नहीं? आधा ब्रह्मांड तो सुख से भरा है और नीचे पृथ्वी के नीचे जो है, जो भी तलातल, सुतल, पाताल ये सब जो है, इसे भी बिल्व स्वर्ग कहा गया है। बिल्व स्वर्ग मतलब जानते हैं? इतना ऐश्वर्य है कि स्वर्ग लोक में भी इतना ऐश्वर्य नहीं जितना वहाँ पे है। इतना ऐश्वर्य से भरा हुआ है। सिर्फ वहाँ पे एक ही चीज़ है कि वो बिल्व में मतलब अंडरग्राउंड रहते हैं वो सब। सब कैसा रहते हैं? अंडरग्राउंड, ऊपर कोई नहीं रहता, सब अंडरग्राउंड। इसलिए उसको बिल्व स्वर्ग कहा गया। बिल्व मतलब खड्डा या बिल, जैसे चूहे रहते हैं, कभी-कभी आ जाने का त्योहार के समय हमने घूमने के लिए जा रहे हैं। समझ गए ना? जस्ट जोकिंग बट इट्स अ बिल्व। तो पूरा ब्रह्मांड में सारे लोग सुखी है, तो दुःखालयम् अशाश्वतम् कैसे हो गया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यस, अगर ये सोचने जैसी बात है कि जब हम कोई भी सुख का भोग, एनी एन्जॉयमेंट हम जो भी एन्जॉय करते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स सफरिंग, दूसरों को दुःख देकर जब आनंद या सुख भोगने का प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए दुःखालयम् अशाश्वतम् है। बाकी वरना तो कृष्ण कहीं पे भी इंटरफियर नहीं करते। समझ गया ना? कोई भी इंटरफियर नहीं करता, अरे! वो ऐसा है जाके उसको झापड़ मारे, ऐसा नहीं है।
कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, कोई एक देवी देवता इंटरफेयर नहीं करते हैं, सब इनफैक्ट सपोर्ट करते हैं। वो व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर चल रहा है, किसी को दुख नहीं देता है, दूसरों के लिए जी रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये नियम है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर सुख का अनुभव या सुख भोगना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए नरक है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक कहीं कोने में ही ये नरक है, एक कहीं कोने में है। जैसे पूरे सिटी में जेल कहीं कोने में रहता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड में एक कोने में नरक है। उतना ही वहां पे सारे जीव, हाँ, दुख भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का उल्लंघन किया, समझ गया ना, मनमानी किए, दूसरों को दुख देकर सुख भोगने का प्रयास किया, इसलिए उनका स्थान वहां पे ये है। और वहां से निकला हुआ व्यक्ति फिर अपने रिएक्शंस को भोगेगा। क्यों तुमने ऐसा किया? उसके रिएक्शंस भोगो। इसलिए ऐसे लोगों के लिए दुखालयम अशाश्वतम। बाकी जो भगवान के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको एक्चुअली देखा जाए तो दुख नहीं है। क्योंकि जो भी दुख का कारण है वो अपने कर्म है कि नहीं? अपने ही कर्म है कि नहीं? कोई भी दुख, भले पैर दर्द से लेके सर दर्द कहो, या कुछ धन का नुकसान होना कहो, या हमें कुछ एक्सीडेंट या व्हाटएवर जो भी कुछ होना कहो, ये अपने कर्म का फल है। इसीलिए तपस्या, शरीर जो मिला है वो तप करने के लिए है, तपस्या के लिए है। जो व्यक्ति सुबह आगे ना कमिंग टू द जपा टॉक पॉइंट जपा जपा टॉक में हम सुबह उठ नहीं पाते प्रभु जी। हाँ माता जी सुबह उठ नहीं पाते हैं। ऑफकोर्स ठंडी है, नो डाउट, हम भी जानते हैं, बट इसकी आदत लगा लो। कैलाश में कितना ठंडी होगी माता जी? या कैलाश का वर्णन है, कैलाश में कितना ठंडी होगी, फिर भी वहां लोग तप करते हैं। तप कैसे करते हैं? स्वेटर जैकेट विकेट डालकर जब करना, ऐसा नहीं होता है वहां पर। सब खोल दिया, सिर्फ एक जो गुप्त शरीर है उसको ढक दिया, और तब समझे नहीं? हाँ? मैंने कहीं एक जगह सुना, ऐसे ही क्लास में, प्रभुपाद ने तो हमको सिखाया कि पत्नी के अलावा सारे माताजियों, सारे स्त्रियों को माँ के समान देखना है, माँ जैसे मतलब माता कहकर बुलाना है, ये तो सुना है। बट अपने पत्नियों को भी जो है, मैं एक क्लास सुन रहा था, ये इस्कॉन में आने से पहले की बात है, नॉट इस्कॉन की क्लास, कहीं और चिन्मया मिशन में सुन रहा था। तो वहां पे ऐसा कहा जाता है, पत्नी भी जो है, पत्नी के नजर से कब देखना है, इसका भी उल्लेख किया हुआ है। जब हमारे लिए भोजन बनाती है और परोसती है, वो माँ के समान है। पत्नी भी माँ के समान है। जब हट करती है कुछ मांगने के लिए, वो बेटी के समान है। वही पत्नी जब हट करती है कुछ मांगने के लिए, वो क्या है? बेटी के समान। जब घर काम में लग जाती है, सफाई से लेके सब कुछ, तो वो बहन के समान है। तो अपने पत्नी को भी हम इस तरह से देखना चाहिए। एक समय होता है कि पत्नी को पत्नी के रूप में देखना। एक्चुअली पति का अर्थ है ब्याह किया हुआ पति, इसे पति नहीं, पति मतलब जो उस स्त्री की रक्षा करता है वो पति, समझ गया ना? तो सबसे अच्छा रक्षा कौन कर सकते हैं? भगवान। भगवान हम सभी के पति है। हम प्रकृति है और भगवान अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, सभी प्रकृति है। भले मनुष्य का शरीर प्राप्त किया लेकिन वो भी प्रकृति है, भगवान अकेले। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें है। तो आगे कहा गया है, वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है, जिनमें सती स्नान किया करती थी। इस झील विशेष रूप से शुभ है।
कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्तृत हो गए। देखो, स्वर्ग में भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जैसे कैलाश में है। समझ गया ना? कैलाश में, स्वर्ग में भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं वैसे कैलाश में है। क्यों है? क्योंकि वहां पे लोग तप और मंत्र का जप करते हैं। समझ गए ना? कैलाश में क्या करते हैं लोग? तप और मंत्र का जप करते हैं। समझ गए? इस प्रकार देवताओं ने सौगंधित नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधित कहला सौगंधित कहलाता है। सौगंधित का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, कभी कभी अलका को अलकापुरी भी कहते हैं। अलका नगरी को अलकापुरी भी कहते हैं। जहाँ ये किसका धाम, किसका स्थान है अलकापुरी? तो बता सकते हैं? कुबेर का स्थान है। कुबेर का सिटी है अलकापुरी। कुबेर मतलब सारे देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर। उसका घर कैसे होगा? उसका घर कैसे होगा? तो यहाँ पे अलकापुरी जो है कैलाश में एक कोने में है। समझ गए ना? यहाँ अलकापुरी कैसा है? कैलाश में एक कोने में है, एक कॉर्नर। अलकापुरी अगर हम भौतिक दृष्टि से देखा जाए, इतना ऐश्वर्य है, जैसे अमेरिका में जैसा ऐश्वर्य है वैसा अलकापुरी का ऐश्वर्य, मतलब अमेरिका का ऐश्वर्य अलकापुरी का एक, मतलब एक कर्ण के समान होगा उसका ऐश्वर्य। तो ऐसी अलकापुरी जो देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका सिटी या उसका स्थान, उसका घर कैसे होगा? यहाँ कैलाश में अलकापुरी जो है एक कोने में ऐसा है। कोई उसके प्रति इतना आकर्षित भी होते नहीं, देवता आकर्षित हो रहे हैं इस अलकापुरी को देखकर। कैलाश के कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होते हैं। तो सोचिए, तप कितना ऐश्वर्य देता होगा जो सुख नहीं देता है। एक छोटा सा उदाहरण, कभी कभी हम इसको अनुभव भी करते हैं। सपोज कोई व्यक्ति कभी दान ही नहीं किया, तो जब पहली बार एक बार दान करता है तो वो अपने आप में इतना खुश का अनुभव करता है कि आज मैंने दान किया। एडवर्टाइज करने लगा, आज मैंने दान किया, आज मैंने दान किया, या आज मैंने मंत्र जप किया, आज मैंने मंत्र जप किया। कभी नहीं किया हुआ व्यक्ति है कि नहीं? तो जिसके पास कभी नहीं था, जब वो मिल जाता है तो कितना सुखी और कितना। तो यहाँ पे देवता उस अलकापुरी को देखकर इतने आकर्षित, हा हा अलकापुरी। तो स्वर्ग में जाकर वर्णन करते हुए, हमने अलकापुरी का दर्शन किया, अलकापुरी का दर्शन किया। ऐसा होता होगा नहीं यहाँ के? तो यहाँ असामान्य रूप से सुंदर, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसा अलकापुरी कैलाश में है। ओके। तो उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी है। ये 14 श्लोक पूरा किसका वर्णन किए हैं? कैलाश का वर्णन किए हैं 14 श्लोक। अभी कैलाश जैसे हम शब्द को सुनते हैं तो हमारे हृदय में कैसा चित्र, कैसा पेंटिंग होना चाहिए? जो भागवतम में दिया है। ये नहीं कि बर्फीले पर्वत है, सब जगह बर्फ 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 है। शिव जी स्वेटर भी नहीं डालते। समझ गया ना? तो वहां के जड़ी बूटियां या उनके वहां के जो पेड़ पौधे इतनी गर्मी उत्पन्न करती होगी कि वहां पे जरूरत ही नहीं होगा। समझ गया ना? अनुकूल वातावरण है भक्ति के लिए, सबसे बेस्ट कैलाश। तो अगर हमें यहाँ पे ऐसा वातावरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? मंत्र उच्चारण, तप। समझ गए ना? सुबह उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से
देवी देवता इतनी कृपा बरसाते हैं, हाँ, कि आपको आपके जीवन में दुख होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। समझ गए ना? उसका अनुभव नहीं होगा। दुख होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह से, तो इस श्लोक से हमें समझना चाहिए, ऐसे भी इस पृथ्वी पर भी जितने पौधे हैं, जितने पेड़ हैं, सभी के मूल जो है ना, मूल, रूट्स जिसको हम बोलते हैं, पेड़ों के रूट्स, मूल, वो सभी औषधि है। मगर सारे डॉक्टर्स को ये औषध किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका ज्ञान नहीं है। समझ गए ना? वो तप से आता है। ज्ञान जो है वो किससे आता है? तप से आता है। तप और वैराग्य से ये ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं। समझ गए? सो तप और वैराग्य होना चाहिए। तो यहाँ कुछ थोड़े मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। तो हर साल हमारे यहाँ कुछ ना कुछ डिजास्टर होते रहता है। 2 साल कोरोना था। अभी फिलहाल, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। अभी कुछ अफवाहें उठ रही है, कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा चल रहा है, पता नहीं। हाँ, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज जो है, तो यहाँ कहा गया है, हम नेचर के लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। तोड़ने जाएंगे तो हम खुद खुद टूटेंगे। हमें अपने भावनाओं को बदलकर, एन्जॉयमेंट को छोड़कर, तप को अपनाकर नेचर के साथ चलना होगा। अगर हम अपने एन्जॉय के लिए, अगर नैसर्गिक वातावरण जो है उसको दूषित करोगे, पेड़ तोड़कर कंस्ट्रक्शंस करना या व्हाटएवर जो भी है, जस्ट ये तो एक कॉमन, सबसे पहला यही एक उदाहरण आता है आता है कि हम जंगलों को तोड़कर कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, है ना? एक ये है। दूसरा ऐसे कई है, बहुत सारा पॉल्यूशन भी है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है। ये हम ध्यान में रखते ही नहीं है। तो इसके रिएक्शंस तो हमें, हाँ, लेना ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अपने आप से पहले शुरू करो। हम दुनिया को बोलने की ज़रूरत नहीं है ना? हम अगर शुरू करेंगे तो फिर हमें देखकर अपना मित्र कहो, अपना परिवार कहो, हाँ, इस तरह से वातावरण को या निसर्ग को सुरक्षा या सुरक्षित रखना, इसका हमारा हलचल होना चाहिए। तो वो मंत्र और तप से ही होगा। तप का अर्थ है नो एन्जॉयमेंट, है कि नहीं? तप मतलब तपस्या। तपस्या से रिएक्शंस अच्छे होते हैं। एन्जॉयमेंट से, सुख को भोगने से उसके रिएक्शंस गलत होते हैं। उसके रिएक्शंस अलग है। समझे? तप करेंगे तो उसके रिएक्शंस अच्छे हैं। तो मंत्र और तप से हम निसर्गिक वातावरण को बचा सकते हैं। ठीक है ना? 2-2 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, 1 गाड़ी की ज़रूरत है। मैंने मैंने ऐसे सुना था, ये कितना सही है पता नहीं, दिल्ली में बहुत सारा ट्रैफिक होने के कारण इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स ऐसा कुछ हुआ था? हुआ था ना? क्या अभी भी चालू है? बीच में हुआ था, बहुत सारा ट्रैफिक है तो घर से सिर्फ इवन नंबर्स निकलेंगे, 1 दिन, और दूसरे दिन सिर्फ ऑड नंबर्स निकलेंगे। पुलिस भी कितने परेशान होते होंगे, गिनना पड़ेगा, इवन नंबर, अरे पकड़ो उसको, ऑड नंबर के दिन इवन नंबर गाड़ी निकाला है। है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। हाँ, हम भी पानी पीते हैं,
उस पानी में भी तुम कितना भी फिल्टर करो या आरओ प्लांट लगाओ, वो आरओ प्लांट कुछ काम करने वाला, घुटनों को तकलीफ देने वाला आरओ प्लांट है ना। घुटने तकलीफ होते हैं उससे, हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो थोड़ा आयुर्वेदिक बन जाओ। समझ गए ना। हाँ, अच्छा खाओ। हाँ, अच्छी चीजों को अपनाने का प्रयास करो। सो तपस्या करोगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें उपलब्धि होगी, वातावरण भी अच्छा होगा। अभी देखो, अभी 35 साल पहले या 50 साल पहले, ठीक है, 50-52 साल पहले, 52 years बैक, प्रभुपाद अकेले थे, इसको निकल कर अकेले। अगर ऐसे सोचेंगे मैं अकेला क्या करूंगा, इतने सारे लोगों को कैसे बदलूंगा, हो सकता है कि नहीं? हम तो ऐसे ही विचार करते हैं, मैं अकेला दुनिया को कैसे बदल सकता। हम्म, लेकिन प्रभुपाद की तपस्या, हाँ, हाँ, प्रभुपाद का प्रेम दया जो है अन्य लोगों के लिए, भगवान स्वयं हेल्प किए। इतना है, भगवान ही नहीं, इवन देवी देवता भी उनको मदद किए। सारे ऐसे ऐसे लोगों को भेजे उनके पास, हाँ, जो आगे चलकर इस आंदोलन में सहायता कर सके, इस मिशन को फैला सके, ठीक है नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं है। अभी देखो कितना फैला पूरा, लिटरली एटलीस्ट 25 to 30% तो सारे डिवोटीज होंगे कि नहीं इस्कॉन से? नहीं, कितने परसेंट होंगे अंदाजा? 1%? 1%, ठीक है, चलो, वर्ल्ड का एक, एटलीस्ट 1% तो चलो। नहीं, अभी एक एक व्यक्ति अगर अच्छी साधना करेगा तो अपने जीवन में 10-15 लोगों को तो परिवर्तन कर सकता है कि नहीं? डेफिनेटली कर सकता है कि नहीं? एक व्यक्ति अगर साधना अच्छी करेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान मतलब मंगल आरती अटेंड करना और अपना जप, हाँ, और थोड़ा सा पढ़ना प्रभुपाद के ग्रंथों को, इतनी साधना भी करे तो इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि वो कम से कम 10 लोगों का तो उद्धार करेगा ही। कम से कम 10 लोगों का तो उद्धार करेगा ही करेगा, पूरे दुनिया का तो नहीं। पर अभी 1%, 10% तो हो जाएगा क्या नहीं? हो जाएगा क्या नहीं? फिर वही 10% 100% हो गया। अपने को सिर्फ 10 लोगों को ध्यान रखना है ना? 10 लोग अच्छे भक्त बनाओ और अच्छा एजुकेट कर दो उनको, तो हो गया। अनदर 50-100 years में तो यहाँ पे भी कैलाश ही होगा, क्योंकि सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, तो होना ही चाहिए, निरोगी होना ही चाहिए सब लोग। समझ गए ना? तो ऐसा एक ये है। सो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि एनिमल स्लॉटर, 4 नियमों का उल्लंघन करना, व्यभिचार करना, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखना, फिर बाद में जुगार, हाँ, फिर मांसाहार, फिर नशा, ये 4 महापापों में गिने गए हैं। ये जब तक चलेगा तब तक पृथ्वी खुश नहीं होगी। पृथ्वी खुश नहीं है मतलब वो अपने शरीर से अनेक प्रकार के औषधि कहो या लग्जरियस जो मतलब ऐसे मतलब हीरे ज्वारात जो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये सब देगी नहीं वो। सब अप्रकट में रहेंगे। जैसे सरस्वती नदी है, बट वो ऊपर से नहीं बह रही, नीचे से बह रही है। समझ गए ना? नदी है, सरस्वती नदी लुप्त नहीं हुई है, और ऐसे कई नदियां दिखने में लुप्त हुई है, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं है, अंडरग्राउंड से जा रही है। हाँ? भी हो सकता है आगे चलकर गंगा की भी यही स्थिति हो, तो फिर पानी क्या पियोगे? सागर समंदर का पानी पियोगे? बड़े बड़े मशीन्स निकालोगे, फिर उसको फिल्टर कर कर आरओ प्लांट्स निकालोगे या पता नहीं क्या क्या निकालेंगे, और उस सॉल्ट को ये करने के लिए वापस दूसरा कुछ मशीन आएगा, तो उस समय तक तो सारे पौधे तो नष्ट ही हो जाएंगे। पानी ही नहीं रहा तो फिर क्या? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तपस्या, मंत्रों का उच्चारण,
भगवान के नाम का उच्चारण ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हमने ऐसे वातावरण का बिगाड़ किया है, तो अगले जन्म में इसको भोगना है। ऐसे नहीं कि अभी तो बूढ़े हो गए यार, चलो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का देखेंगे, वो खुद कर लेंगे। नहीं, हमें आना है, क्योंकि हमने उस वातावरण को बिगाड़ा है, तो आगे चलकर हमें आना है और उसको भोगना भी है। सो थोड़ा सा तपस्या और 16 माला जप ये हो ही जाता है, नहीं ऐसा नहीं। इतना करने से भी हमारी हृदय जो है पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाता है। फिर आगे के जो एक्शंस है वो शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं होंगे। शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं होंगे मतलब शास्त्रों के अनुकूल होंगे। अनुकूल होंगे तो नेचुरली सारा वातावरण धीरे-धीरे शुद्ध होगा, है ना? तो अभी हमें स्टेप्स उछलना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण होना चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए। नहीं तो देखो हमने कुछ धर्म जो अतिरेकी या टेररिज़्म्स के नाम से जो धर्म की स्थापना हो रही है, वो उतने सारे मतलब जहाँ-जहाँ उन्होंने कैप्चर किया वो सारा लैंड देखो बैरन है, समझ गए ना? वहाँ पे एक पौधा भी नहीं उगता है। कैसे? गाय को खाओगे, जानवरों को खाओगे, नशा, व्यभिचार ये करोगे तो पृथ्वी कैसे हमें ये सारी चीज़ देगी? स्वाभाविक है। सब समेट लेगी, अपने अंदर रखेगी और वो बीज के रूप में रहेगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा प्रभुपाद के जैसे और सबका उद्धार करेगा, फिर वो वापस बीज हाँ, पेड़ के माध्यम उत्पन्न होगा और सारे औषधि और सब वातावरण ठीक होने लगेगा। तो क्यों नहीं हमारे हाथ में जब है, इस मौके को गँवाना क्यों है? अपने हाथ में है ना, तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर हमें भी ये नियम लागू हो जाता है, फिर दुःखालयम् अशाश्वतम् लागू हो जाता है, क्योंकि हम अपने सुख के लिए वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, तो फिर कैसे हम सुख करेंगे? सो तपस्या इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण है, तपस्या और मंत्रों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्रों का उच्चारण करो और थोड़ा तप करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, भक्तों के संग में जप करो। फिर बाद में है ही ना अपना पूरा रोज का कार्य, ऑफिस जाना, इससे मिलना, उसकी गाली खाना, उसको गाली देना, ये तो है ही। ये है कि नहीं, रोज का चल रहा है ये, है ना? सो ट्राई टू बी प्योर, शरीर से, मन से, बुद्धि से शुद्ध रहने का प्रयास करो। शुद्ध रहोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। अगर शुद्ध नहीं है, दूसरों को बिगाड़ने का प्रयास करोगे, तो वो रिएक्शंस हम पर ही आने वाले हैं। अगला जन्म कौन देखा, इस भ्रांत में मत रहो। पूरा श्रीमद् भागवतम वर्णन किए हैं ऐसे-ऐसे, हाँ, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए ऐसे-ऐसे नरक की व्यवस्था की है। समझे आप? तो अनेक जन्मों के जब भक्ति में आ जाते हैं ना, तो हमारे पूर्व जन्मों के सारे कार्य हमें पता चलता है। हमने ऐसे किए हैं इसलिए हमें ये भोगना पड़ रहा है, हमने ऐसे किया है इसलिए हमें ये भोगना पड़ रहा है, ऐसे किए हैं इसलिए भोगना पड़ रहा है। समझ गए ना? कुछ-कुछ कार्य तो औषधि से मिट जाते हैं, जो औषधि से नहीं मिटते हैं, तो अपने कर्मों के फल है और वेरी डीप कर्म है ये। बहुत ही ऐसे घने कर्म किए जिसके कारण वो नहीं जा पा रहा है, नहीं तो औषधि से जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, औषधि से अगर वो दर्द, दुःख नहीं मिटता है मतलब पूर्व के कर्म है। अभी वो कर्म को वापस रिपीट नहीं होने के लिए हमें ये करना चाहिए, शुद्धिकरण, मंत्रों का अच्छी तरह से उच्चारण, तपस्या, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और मनुष्यों के लिए खास करके। मनुष्य एक ऐसा तुच्छ प्राणी है, हाँ, वो पूरे वातावरण को खराब करता है, मैं जैसे बता रहा था, हाँ, मनुष्य सारे जानवर इतने अच्छे अपने-अपने कार्य कर लेते हैं।
समझ गया ना? अपने अपने कार्य अपने अपने ढंग से करते हैं। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि एक भी योनि अगर नष्ट हो जाता है, मनुष्य को छोड़कर, योग भी अगर एक भी योनि इस पृथ्वी से नष्ट हो जाता है, तो बड़े-बड़े कैलेमिटीज, बहुत जबरदस्त त्रास इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। लेकिन मनुष्य अगर नष्ट हो जाता है, तो पृथ्वी बहुत प्रफुल्लित हो जाती है। मैंने ये बहुत सुंदर, मतलब ये कोई क्लास में सुना, इतना मतलब वो बैठ गया मेरे हृदय में कि बड़े-बड़े बिल्डिंगों में भी अगर लता, बेल, पेड़ निकलते हैं तो सोचो, हाँ, पृथ्वी ऐसे कंक्रीट में से भी निकल रही है, हालाँकि उसके लिए तो ज़मीन कैसा चाहिए? कुछ पेड़ के लिए उगाना है तो कैसे ज़मीन चाहिए? हाँ, कैसा खातर चाहिए? लेकिन सीमेंट से भी उगता है, कंक्रीट से भी उगता है, पेड़ निकलता है, मतलब सोचो कि मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। इस पर से पता चलता है कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए, नॉट मटेरियल इम्प्रूवमेंट्स, समझ गए ना? भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहीं दिया है। मनुष्य शरीर किसके लिए हुआ है? तब कर भगवत धाम जाने के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। इस पर से पता चलता है। सारे जानवर अपने-अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य ही हाँ, बिगाड़ रहा है सब। समझे? सो ह्यूमन शुड नॉट परफॉर्म, ऐसे एक्टिविटीज करने ही नहीं चाहिए जिससे भौतिक सुविधाएं बढ़ते हैं, है ना? मनुष्यों के लिए नहीं है वो। मनुष्य के लिए तप मंत्रों का उच्चारण करके भगवत धाम जाने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। भौतिक सुविधा ये कर फिर और भी इसके अंदर एंटैंगल्ड हो जाए, फँस जाए इस भौतिक जगत में, बंधन में आ जाए, इसके लिए नहीं है मनुष्य शरीर। इसीलिए मनुष्य एलिमिनेट भी हो जाता है इस पृथ्वी से, तो सारे जानवर सुखी रहेंगे। समझ गए? तो क्लियर? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सो 1 मिनट, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? यस माता जी। ये सॉन्ग छिड़े गया तो हमने देखा है हमारे एरिया में एक सॉन्ग छिड़े गोल्डन बर्ड जहाँ हमारा घर है वो लगभग 30-35 साल या 50-35 साल पहले थी। नहीं, वो बात सही है। ऐसे जरूरी नहीं कि आपके नजर में नहीं आ रहा है तो लुप्त हो गया। मैंने अहमदाबाद में कभी चिड़िया देखी नहीं, लेकिन साणंद में इतने चिड़िया देख रहा हूं मैं, मुझे तो लगा था कि मतलब चिड़िया नष्ट ही हो गई। दिखता है, देखा है कभी चिड़िया आपने? आप अहमदाबाद में रहते हो, यहाँ पे देखा है? अब इसलिए हाँ, यस। नहीं, डायनोसर्स वगैरह जो हम बात कर रहे हैं ना, वो डायनोसर्स जो है वो कलयुग के अंत के प्राणी है। 84 लाख में आते हैं लेकिन नो नो नो, मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स 84 लाख में आते हैं, लेकिन वो डायनासोर्स आप देखोगे तो कैसे दिखते हैं? मच्छर के जैसे दिखते हैं, खटमल के जैसे दिखते हैं, लिजर्ड्स के जैसे दिखते हैं। ये सब जो स्पीशीज ब्लड सकिंग एनिमल्स जो है ना, वो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे उनके साइज भी बढ़ेगा कई गुना। समझ गए ना? ये वही है। समझ गए? ब्लड सकिंग एनिमल्स जो है, जैसे मच्छर, खटमल, लिजर्ड्स, ये वो सब जो है, ये डायनासोर जो है कलयुग के अंत में ऐसे होगा। और हमारी हाइट 2 फुट की हो जाएगी। हमारा हाइट क्या होगा? 2 फुट होगा, और इनकी हाइट बढ़ते रहेगी। माता जी, अभी मैं तुमको बता देता हूँ, घर भी नहीं होगा। लेट मी टेल यू, घर भी नहीं होगा। अभी देखो हम कैसे भाग रहे हैं, है कि नहीं? हर चीज के लिए कैसे भागते हैं। पहले कैसे एकदम शांत मतलब शांत रहते थे, मनुष्य की बुद्धि शांत रहती थी, जितना कमाया उतना खाते थे। अभी हम इतना भाग रहे हैं कमाने के लिए। तो ये भागने की जो आदत है ना, कलयुग के अंत में हम ऐसे भागते रहेंगे कि सोने के लिए एक क्षण भी नहीं मिलेगा आपको। सोने के लिए
एक क्षण भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसे ही जैसे ऐसे नींद लग गया तो कोई डायनासोर का आवाज आएगा, अरे भागो, भागा तो तुम्हारे पीछे 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 पीछे, तो हम कहीं और कहीं गुफा में ऐसे कहीं छिप जाएंगे, तो वहां से दूसरा कुछ निकलेगा। तो ऐसे मनुष्यों को त्रास देने, क्योंकि हमने बहुत त्रास दिया इन प्राणियों को, तो वो उसके रिएक्शंस हमारे उस कलयुग के एंड में आएंगे। घर बनाओ तोड़ देगा, तुमको खाने के पीछे लगा, एक घर नहीं रहेगा उस समय, समझ गया ना। कलयुग के एंड में एक घर नहीं रहेगा, आप सिर्फ भागते रहोगे, ओनली रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, बस भागते रहो। एक सोने के लिए एक क्षण नहीं मिलेगा, तो आप सोचो वो हालत कैसी होगी हमारी। क्या जिम्नाजियम होगा, एथलेटिक्स, कैसे भागेगा, एक पर्वत से दूसरे पर्वत कूदना, पेड़ पर चढ़, ये करना वो करना। अब ठीक है, और कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस? हाँ यस बोलो। कौन करता है हम्म। करते हैं, ठीक है, तो क्या वो लोग भक्त बनेंगे या वो उनका रहेगा? प्रभुपाद ने कहा है, ऐसे मैंने भी सुना है, पढ़ा नहीं है, प्रभुपाद ने ऐसे कहा है कि हम अगर कीर्तन, नगर संकीर्तन कर रहे हैं और स्कूटर पर जाने वाला व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सुना है, तो वो 10,000 साल के अवधि में उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो तो हमारा काउंटिंग हो गया ना प्रभु जी, कौन सी देगा? नहीं वो टाइम 10,000 साल, हम 150 साल में अगर चाहते हैं तो एटलीस्ट एक व्यक्ति 10 लोगों को प्रचार करना चाहिए, भक्त बनाना चाहिए, 10% हो जाएगा, फिर वो 10 के 10% आराम से 100 हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ 10 लोगों को भक्त बनाओ ना, बाकी चिंता क्यों कर रही हो आप, इतना चिंता मत करो, इतना इतना टारगेट तो पूरा करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की